of Indian Institute of Legal Studies and I present to you the legal highlights of this week. The Supreme Court has asked the central government to furnish a complete data on the government's purchase history of all the COVID-19 vaccines till date, including Covaxin, Covishield and Sputnik V. Moving on, the National Commission for Protection of Child Rights, that is NCPCR, has informed the Supreme Court that during the COVID-19 pandemic, it has orphaned almost around 1,742 children and 7,464 children lost at least one parent during the pandemic. Moving on, the Supreme Court on Monday has directed the removal of all encroachments on forest land within 6 weeks in a plea seeking a stay on the demolition of 10,000 houses that has been planned by the Municipal Corporation of Faridabad at Koregaon. Moving on, expressing concern about the illegal adoption of children orphaned by the COVID-19, the Supreme Court has directed the state government and union territories to act against NGOs which are indulged in illegal adoption. No adoption of affected children should be permitted contrary to the provisions of the JJ Act 2015. Moving on, Justice Arun Mishra takes over as National Human Rights Commission, that is NHRC, as chairman. Moving on, in significant judgments upholding the rights of the members of LGBTQ community, the Madras High Court has issued a slew guidelines to ensure that they are not harassed by the police in missing complaints lodged by their parents. Moving on, the Telangana High Court orally observed that if any police officer is found humiliating an advocate, it will be dealt seriously. Moving on, the Sikkim High Court expressed concern over unavailability of COVID-19 vaccine in the state and directed the authorities to take proactive steps in this direction so that the vaccination drive can be taken up on mission mode. खवास इन्डियन इन्स्टिट्यूट अफ लिगल स्टडीज को विद्यार्थी हजुरहरूको समक्ष यो सप्ताहको कानूनी समाचार लिई उपस्थित भइरहेकी छु। सुप्रीम कोर्टले केन्द्र सरकारलाई कोभ्याक्सिन, कोभिशिल्ड र स्पुटनिक भी लगायत सबै कोभिड-19 का भ्याक्सिनहरूको सरकारले खरिद इतिहासको पूरा डेटा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ। सिक्किम हाइकोर्टले कोभिड-19 को भ्याक्सिन राज्यमा उपलब्धि नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे अनि अधिकारीहरूलाई झट्टै भ्याक्सिन प्राप्त गरेर खोप लगाइहाल्ने आदेश गरे। नेशनल कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सले सुप्रीम कोर्टलाई जानकारी दिएको छ कि कोभिड-19 को महामारीले 1742 बालबालिकालाई अनाथ बनाएको छ र 7464 बालबालिकाको मातापिताबाट एकजना गुमाएको छ। राज्यको जनसंख्याको आर्थिक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै गुवाहाटी हाइकोर्टले नागाल्याण्डका सरकारलाई कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनको निम्ति अनि अन्य सुविधाहरूको जरुरत छ भनेर निर्देशित गरियो। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशनले पतञ्जलि आयुर्वेदको कोरोनिलको सम्बन्धमा गलत बयान र जानकारी फैलाउन रोक्नको निम्ति केस फाइल गरेपछि दिल्ली हाइकोर्टले पतञ्जलि आयुर्वेदका रामदेव बाबा 19 को भ्याक्सिन राज्यमा उपलब्धि नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे अनि अधिकारीहरूलाई झट्टै भ्याक्सिन प्राप्त गरेर खोप लगाइहाल्ने आदेश गरे। नेशनल कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सले सुप्रीम कोर्टलाई जानकारी दिएको छ कि कोभिड-19 को महामारीले 1742 बालबालिकालाई अनाथ बनाएको छ र 7464 बालबालिकाको मातापिताबाट एकजना गुमाएको छ। राज्यको जनसंख्याको आर्थिक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै गुवाहाटी हाइकोर्टले नागाल्याण्डका सरकारलाई कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनको निम्ति अनि अन्य सुविधाहरूको जरुरत छ भनेर निर्देशित गरियो। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशनले पतञ्जलि आयुर्वेदको कोरोनिलको सम्बन्धमा गलत बयान र जानकारी फैलाउन रोक्नको निम्ति केस फाइल गरेपछि दिल्ली हाइकोर्टले पतञ्जलि आयुर्वेदका रामदेव बाबा ट्विटर, फेसबुक, गुगल अनि वैदिक ब्रोडकास्टिङ लिमिटेडलाई कोर्ट अगाडि उपस्थित हुन आदेश दिए। तेलंगाना हाइकोर्टले भने यदि कुनै पुलिस कर्मचारीले उकिललाई अपमान गरेको भेटे त्यो पुलिस कर्मचारीप्रति कठोर कानूनी कारवाही गरिनेछ अनि भने उकिल र अदालतका कर्मचारीहरूलाई लकडाउनका रेस्ट्रिक्सनबाट छुट दिने। प्रदीप दास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के छात्र, इस हफ्ते का कानूनी समाचार लेकर आया हूँ।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी ने 1742 बच्चों को अनाथ कर दिया है और 7,464 बच्चों ने महामारी के चलते कम से कम एक माता पिता को खो दिया है। कोविड-19 द्वारा अनाथ बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह आज तक के सभी कोविड-19 टीकों को सरकार के खरीदे हुए इतिहास के बारे में पूरा डेटा प्रस्तुत करे, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक भी शामिल है। हरियाणा के फरीदाबाद के खोरे गांव में नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बनाए गए 10,000 मकानों को गिराने के पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर सभी अतिक्रमण 6 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी अधिवक्ता को अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उस पर गंभीर रूप से कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकारों को वकीलों और उनके लिपिकों को लॉकडाउन प्रबंधों से छूट देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष का पदभार संभाला। কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে কোভিড-19 এর জন্য ভ্যাকসিন কেনার যত তথ্য ও হিসাব ছিল সবগুলো চেয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোভিশিল্ড, কোভ্যাক্সিন ও স্পুটনিক ভিও আছে। পরবর্তী সুপ্রিম কোর্ট সোমবার দিন এটাও জানিয়েছে যে হরিয়ানার ফরিদাবাদের সামনে একটি গ্রামে যেখানে 10,000 বাড়িকে ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, কারণ ওই 10,000 বাড়ি যে জমিটিতে ছিল সেই জমিটি হলো বন্য বিভাগের। জাতীয় মানবাধিকারের নতুন সভাপতি হলেন বিচারক অরুণ মিশ্র। তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট একটি পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে কিছু উকিলকে রাস্তার মধ্যে পুলিশে খুব অপমান করছেন। তো এই বিষয়ে হাইকোর্ট জানিয়েছে যে যদি কোনো পুলিশ কোনো উকিলকে অপমান করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে সেই পুলিশের বিরুদ্ধে কড়া থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং রাজ্য সরকারকে জানিয়েছে যে যাতে এই লকডাউনের মধ্যে উকিলদের ছাড় দেওয়া হয়। সিকিম হাইকোর্ট একটি খুব চিন্তার বিষয় জানালেন যে রাজ্যের মধ্যে কম পড়ছে ভ্যাকসিন এবং এই ভ্যাকসিন কম পড়ার জন্য হাইকোর্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দিলেন যে খুব শিগগিরই কিছু একটা করার জন্য।